बजट पर लोकसभा में आज राहुल गांधी ने हिस्सा लिया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की तो कई ऐसे आरोप लगाए जिनके संदर्भ में वो कोई साक्ष्य नहीं रख पाए। राहुल गांधी के भाषण के दौरान कई बार स्पीकर ने उन्हें नियमों के तहत और बजट पर ही अपनी बात फोकस करने की बात कही तो सरकार की ओर से भी राहुल गांधी को तथ्यों से परे झूठे आरोप लगाने के लिए लगातार घेरा गया। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस देने की बात कही है। लोकसभा में आम बजट 2026 पर चर्चा के दौरान लोकसभा की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी ने अमेरिका के बढ़ते प्रभाव और हालिया भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भी सवाल उठाए। There is no need for data localization. Limit on digital tax. No need to disclose any source code. What have you done on tariffs? At the beginning, 3% was the average. राहुल गांधी के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने तुरंत पलटवार करते हुए एक सुर में कहा कि हवाई आरोप लगाने के बजाय राहुल गांधी तथ्य और प्रमाण के साथ अपनी बात रखें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी के डेटा सुरक्षा संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भारत का डेटा डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम के तहत मजबूत कानूनी सुरक्षा में है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस शासन में अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार की जकड़ में थी, जबकि मौजूदा सरकार देश को विकसित भारत की दिशा में आगे ले जा रही है। उन्होंने बजट को दूरदर्शी और विकासोन्मुख बताया। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा कि राहुल गांधी बेबुनियाद आरोप लगाकर सदन की गरिमा कम कर रहे हैं और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कभी किसी दबाव में नहीं झुकेगा। भारत का डेटा बहुत ही सुदृढ़ कानूनी स्वरूप में है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। बहुत सारी चीजें जो भारत के जितने भी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनके सबके अपने अपने रेगुलेशंस हैं और इस तरह के आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट करना चाहिए। पहले ये होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल जी भाग जाते थे। अब तो ये स्थिति आ गई कि पहले भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिनको झूठ बोलने की आदत होती है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। ना उनके आरोप टिक पाए कभी, ना ये नेता कभी टिक पाए। आज जिस प्रकार का निंदनीय आचरण राहुल गांधी जी का निरंतर नजर आ रहा है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोएबल्स के जो लोग बैठे हुए होंगे कहीं, तो उन लोगों को भी सिहरन होती हुई होगी कि कितनी उग्रता के साथ कितनी झूठी चीजों को सदन के पटल पर कहा जा सकता है, मना करने के बावजूद। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने बिना नोटिस दिए अनर्गल आरोप लगाए हैं जो संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। बिना ऑथेंटिकेशन के आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल गांधी निराधार बातें करते हैं, वो सदन में आते नहीं हैं। Fantastic work is being done. Economy is growing. उसको वर्ल्ड इकोनॉमी मानता है। We are signing 9 trade agreements. Okay? Look, the international situation, those things are not determined by us. But the important thing is that when the international environment is difficult, in the midst of all that, you get a very good deal. But अभी तो आगे चलिए, अभी तो बाकी बहुत है, तो ट्रेलर है, आगे चलिए। But this man is trying to look for an opportunity to we sold out this, we sold out that. अरे भाई थोड़ी ट्रेड खुद करो, सेलिंग का पता लगेगा, पार्टी तुम्हारी टूट रही है। बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक नेता राहुल के आरोपों को गलत और तथ्यहीन बता रहे हैं। जाहिर है सदन में गतिरोध जरूर खत्म हुआ, लेकिन सदन के अंदर बयानों के बाद राजनीतिक तापमान सदन के बाहर भी गर्म नजर आ रहा है। शैलेंद्र मिश्र और निशांत राय के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।